अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अरीब एंड वारिस ब्लॉग्स। तो अरीब, इतने टाइम से वीडियो क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि हम जरा मसरूफ चल रहे थे आजकल। हाँ। हमारे डॉक्यूमेंट के सिलसिले डॉक्यूमेंट का जरा सिलसिला क्लियर होने वाला था, तो हम्म। बार बार सेफ के ऑफिस के चक्कर, तो बस यही जो है सीन चल रहे थे। अच्छा। इसलिए जरा टाइम नहीं मिला ना वीडियो बनाने का। हाँ। अभी इंशाल्लाह आ गए हैं। और अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि रोज रोज ना नई नई वीडियो और नए नए टॉपिक से इंशाल्लाह वीडियो आया करेगी। वीडियो का टॉपिक से ये होगा तकरीबन कि यहाँ पे जो पुर्तगाल में इमिग्रेशन के अपडेट्स चल रही हैं और जो भी चीज़ें हालात हो रहे हैं, जो हमारे साथ चीज़ें हो रही हैं, जो प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं और जिस तरह जो मुश्किलात हमें मिल रही हैं, जो हम फेस कर रहे हैं, वो कोशिश करेंगे लोगों को बताएं ताकि जो नए आने वाले लोग हैं उनको ये मुश्किलात नहीं हो और उनके जो काम है वो आसानी से हो जाए। अच्छा, तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो सबसे बेसिक टॉपिक है। सबसे पहली चीज़ है पुर्तगाल में आने के बाद जो करनी पड़ती है या करते हैं लोग, वो है लीगल एंट्री। लीगल और इलीगल एंट्री, सबसे पहले तो ये बताते हैं लीगल और इलीगल एंट्री है क्या चीज़। सो गाइज, व्हाट इज लीगल एंट्री? लीगल एंट्री वो है कि अगर आप वीज़ा लगवा के यूरोप में एंटर हो गए हैं, ठीक है, आपका सेंजन वीज़ा लग गया है, आपका जिस भी कंट्री का लगा है, आपने वहाँ से पुर्तगाल आना है। आप वाया फ्लाइट आएँ, वाया ट्रेन, वाया बस, जैसे भी आएँ। अब वो आपकी जो बस की टिकट है या आपकी ट्रेन की टिकट है या आपकी फ़्लाइट की जो टिकट है ना, जो आपका वो बोर्डिंग पास होगा, वो है लीगल एंट्री का एविडेंस पुर्तगाल में। हाँ, तो बारिश ये हो गया कि लीगल एंट्री होती क्या है। अब ये बताओ कि ये इसकी इम्पोर्टेंट क्यों है लीगल एंट्री? यार, ये तो देखो, हमने आपको बता दिया कि आप यहाँ पर आ गए, लीगली तौर पे आ गए या इलीगली तौर पे आ गए, वो तो अब पता चल गया आपको कि बस का टिकट, ट्रेन का टिकट या प्लेन का टिकट किसी भी लेके आ गए। अब ये है कि इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, जब आप यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे सबको पता है कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन की अभी जो टाइम पीरियड है वो अच्छा है, जल्दी मिल जाती है, तो इसी चक्कर में सब आते हैं। उसके कोई डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होते हैं, तो उस जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में एक ये भी होता है लीगल एंट्री। क्योंकि जब आप अपनी फाइल लॉक करवाते हैं, फाइल तो लॉक करवा देंगे आप अपनी, और फाइल लॉक करवा दें, जब सैफ के ऑफिस वाले जब जो भी होते हैं गवर्नमेंट इदारे, वो पूछते हैं कि यार आप आए कैसे थे यहाँ पे, अपनी लीगल एंट्री का प्रूफ देना पड़ता है हमें। तो वो लीगल एंट्री हमने पहले तो बता दी आपको कि एक तो आपका ट्रेन टिकट हो गया, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आप आए यहाँ पे, आपने अपनी फाइल वगैरह लॉक करा दी। फाइल लॉक कराने में आपको उस टाइम तो ये रिक्वायर्ड नहीं होगा, बट जब आप आपकी बायोमेट्रिक्स का टाइम आएगा, जब आप बायोमेट्रिक्स देने जाएंगे, जिसको फिंगरप्रिंट्स भी कहते हैं, तो वहाँ पे आपसे पूछेंगे कि यार आप अपनी लीगल एंट्री का प्रूफ दें। तो उस टाइम आपको वो प्रूफ ऑफ एड्रेस, आपका प्रूफ ऑफ एंट्री देना है आपने, सॉरी मैंने प्रूफ ऑफ एड्रेस बोल दिया, प्रूफ ऑफ एंट्री देनी है कि आप पुर्तगाल में आए कैसे थे। उसके दो तरीके, एक तो आपका ये बस का टिकट, ट्रेन टिकट, एक तो लीगली तौर पर यह हो गया, ये आपने संभाल के रखना है। दूसरा आपका क्या चीज़ है, दूसरा मिसाल के तौर पे आप XYZ के रास्ते से आए हो, इलीगली तौर पे आए हो, और अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें नहीं है और बाय चांस ये चीज़ें मिस हो जाती हैं आपकी, जो भी मैंने आपको पीछे चीज़ें बताई, उसका ऑल्टरनेट क्या है कि देखिए, अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे, जब पहला दिन है आपका पुर्तगाल में, तो आप जाहिर सी बात है किसी ना किसी होटल होटल में या किसी ना किसी हॉस्टल में, यहाँ पे होटल के बाद हॉस्टल चलते हैं, तो वहाँ पे आप रुकेंगे, लाजमी सी बात है। तो उसका जो बिल होता है, बिल को पुर्तगाल में फतूरा कहते हैं, ठीक है। उसका जो हम हमारी ज़बान में बिल होता है, बिल को फतूरा कहते हैं यहाँ पे पुर्तगाल में। तो उसका जो बिल आपको मिलता है या बिल आपको मिलेगा, वही आपका लीगल एंट्री होती है। अगर ना भी मिले तो आप जिस भी होटल या हॉस्टल में रुके हुए होंगे, वहाँ जाके उसकी रिसेप्शन में जो भी XYZ बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ होगा, आप उसको जाके बोलेंगे कि मुझे यहाँ पे लीगल एंट्री, मैं आपके पास रुका हूँ, मुझे लीगल एंट्री का डॉक्यूमेंट देते हैं। तो वो आपको लीगल एंट्री का डॉक्यूमेंट दे देंगे, तो वही आपका लीगल एंट्री हो गया। तो मैंने दो चीज़ें आपको बता दी। लीगल एंट्री के प्रूफ आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं, एक आपका हो जाएगा कि बस का टिकट या प्लेन का टिकट या आपका बोर्डिंग पास, ये तीन चीज़ें हो गई। इसमें से कोई भी एक चीज़ जो आपके पास पड़ी हुई होगी, एक तो आपका ये हो गया लीगल एंट्री, दूसरा आपका बिल हो गया, आपका लीगल एंट्री का प्रूफ, फतूरा जिसको कहते हैं। अच्छा, कभी कभार अक्सर होटल या हॉस्टल में जब आप रुकते हैं, तो मेजॉरिटी जितने भी यहाँ पे होटल और हॉस्टल्स हैं, वो सारे सेफ के इदारे से, जो गवर्नमेंट का इनका इदारा है, वो डायरेक्ट कनेक्ट हुआ हुआ है। तो अक्सर वो आपको बिल नहीं देते, और वो ये कहते हैं, जो भी अब होता है बंदा या बंदी, वो ये कहता है कि हमने जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपने पासपोर्ट की कॉपी दी थी, वो हमने डायरेक्ट सैफ को आपकी डॉक्यूमेंट्स और आपकी जो इंफॉर्मेशन थी हमने मेल कर दी है। एक तो तरीका ये भी हो गया कि वो मेल कर देते हैं और सैफ के पास डायरेक्ट आपका रिकॉर्ड चला जाता है कि हाँ, आपने पुर्तगाल में फला फला डेट में आपने एंट्री करी है।
और वो आपकी लीगल एंट्री ही मानी जाती है। एक तो वो चला गया, ठीक है, कि आपका डेटा वहां पे चढ़ गया। दूसरा ये है कि दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी आप वहां वहां पे अपने फिंगरप्रिंट्स और ये लगाएंगे। तो उम्मीद है गाइस आपको जो है ना आज का पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ लीगल एंट्रेंस, तो ये ज़रूरी क्यों होती है, और क्या क्या जो है ना किस किस तरीके से आप लीगल एंट्री ले कर सकते हैं। सकते हैं, हाँ। एक तो आपका वो हो गया आपका बस टिकट, और दूसरा आपका जो है ना होटल का स्टे या हॉस्टल का स्टे, वो आपका लीगल एंट्रेंस है, ठीक है। तो आज का वीडियो का टॉपिक ये था कि लीगल एंट्री आप क्यों करते हैं पुर्तगाल में और कैसे करते हैं और ये क्यों ज़रूरी है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि जब आप अपने फिंगरप्रिंट्स में जाएंगे तब आपसे ये चीज़ मांग सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप आए पुर्तगाल में, जब भी आप एंट्री करें तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि इसमें लीगल एंट्री करके आए आप, और लीगल एंट्री के डॉक्यूमेंट्स अपने संभाल कर रखिएगा अपने पास। और बस इसी तरह बंदे रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीडियो। अगर इसके अलावा कोई और भी आपको चीज़ मालूम करनी हो या कुछ भी पूछना हो पुर्तगाल में आने के बाद, लाइफ स्टैंडर्ड के बारे में, पुर्तगाल का क्राइटेरिया, फाइल लॉक करने का क्राइटेरिया क्या होता है, तो हमारे चैनल नीचे आ रहे होंगे। आप हमसे इंस्टाग्राम पे या कहीं भी, इंस्टाग्राम फेसबुक पे रब्ता कर सकते हैं आप। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और मिलता हूँ मैं और अरीब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।